नमस्कार दोस्तों। आज फिर मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपके हेल्थ के लिए जो मैं रोज़ वीडियो लेके आ रहा हूँ, पिछला वीडियो जो आपको करेला के बारे में बताया था, उसके बाद में लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको कुछ नए वीडियो इस तरह के बताएं। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बता रहा हूँ जो आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल पैकेज है, जिसमें एक ही चीज़ है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ जीरा के बारे में। जीरा आपका बेसिक जो कंसेप्ट है जीरा का, वो ये है कि जीरा आप पानी में यूज़ करेंगे, उसका पानी पिएंगे या जीरा को खाएंगे, वो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। जैसे जीरा आपके हार्ट के लिए यूज़फुल है। मोस्टली किसी के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो जीरा उसमें यूज़ होता है। फैट बर्न करने में यूज़ होता है। जो ओबेसिटी होती है, फैट होती है, तो उसके लिए जीरा यूज़ होता है। बहुत से और दूसरी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीरा कैसे काम में आता है और जीरा को किस तरह से काम में लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले हार्ट के लिए कि अब हार्ट में जैसे कोलेस्ट्रॉल एक बेसिक चीज़ है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो कम करने में आपको हेल्प करता है। दूसरी चीज़, किसी की ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको हेल्प कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जीरा में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो जीरा में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है। जीरा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन को या आपके इस बॉडी में कोई इस तरह की इन्फ्लामेशन होता है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। जीरा डायबिटिक के पेशेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उनको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डायबिटिक के पेशेंट जब जीरा को यूज़ करते हैं तो सडन फॉल ऑफ शुगर, मतलब शुगर का लेवल अचानक गिर सकता है, तो इस पर थोड़ा उनको ध्यान रखना है। जैसे जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं वो जीरा यदि यूज़ करेंगे तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, लेकिन सडन फॉल हो सकता है, तो इस पर उनको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, बॉडी उनकी हाइड्रेट रहेगी। जीरा जैसे हम यूज़ करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि हमको जीरा कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जीरा जब हम यूज़ करेंगे तो बॉडी में हाइड्रेशन, मतलब कि पानी की मात्रा पूरी रहेगी, भरपूर पानी की मात्रा रहेगी। जीरा के एक नया कंसेप्ट आया है कि जीरा कैंसर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। बहुत सारे जो क्रोनिक कैंसर के पेशेंट हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जीरा का को यूज़ करते हैं तो उन लोगों को भी बड़ा हेल्प मिला है कि आगे कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से मैं आपको अब, और एक नई चीज़ ये है कि जीरा को आप यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं, तो आपको एक लिमिटेड कैलोरी मिलेगी कि आपको जितनी बॉडी की ज़रूरत है। डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है जीरा। आपके जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन फूड का ढंग से नहीं हो सकता है, तो जीरा जब हम यूज़ करेंगे तो वो बड़ा हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जीरा हमको यूज़ कैसे करना है। जीरा बेसिकली आप 1 टीस्पून, 1 चम्मच जीरा लो और उसको 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी में आपको बॉईल करना है 10 से 15 मिनट स्लो, ठीक है। उसके बाद में आपको वो छोड़ देना है जीरा को। नाइट में जैसे आपने बॉईल किया और उसको आपने छोड़ दिया, अब आपको सुबह वो पानी छानना है। यदि आप फास्टिंग में वो पानी पीते हैं तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सबसे फ़ायदेमंद जीरा का पानी होता है फास्टिंग में। उसमें अपने अकॉर्डिंग आप दूसरा सादा पानी मिला सकते हैं। तो साथ में यदि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो जो बचा हुआ जीरा है जिसको आपने छाना है उसको भी खाते हैं, उसकी वजह से जो बॉडी का फैट लॉस है वो बहुत फास्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है, और आपके बॉडी में ओबेसिटी के और जो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है
उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो यदि आप जीरा का पानी के साथ में जीरा भी साथ में खाएंगे, जो इसको आपने बॉईल किया है और 8-10 घंटे आपने बॉईल करने के बाद में पानी में छोड़ा है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपकी ओबेसिटी, एंटी इन्फ्लामेटरी, हार्ट की डिजीज़ में, इन सब चीज़ों में वो बड़ी हेल्प करेगा। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि जीरा किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे जो बेसिक चीज़ है कि जीरा किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो प्रेग्नेंट मदर को जीरा यूज़ नहीं करना चाहिए। जीरा का पानी या जीरा जो हमने ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है, 1 टीस्पून फॉर ए पर्सन, एक आदमी के लिए जो जीरा यूज़ करना है 1 टीस्पून, इस तरह से एक प्रेग्नेंट मदर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो फीटस के लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरा, जिनकी इर्रेगुलरिटी होती है शुगर में, डायबिटिक के जो पेशेंट हैं बट उनकी इर्रेगुलरिटी होती है, जैसे किसी को सडन फॉल होता है या सडन ग्रो होता है, तो ऐसे लोगों को भी, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन लोगों को भी कम से कम इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जीरा का पानी ज़्यादा यूज़ करने से, मीन्स आप कंटिन्यूसली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या कि किन्हीं लोगों को जो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, कैसे कहीं चोट लग गई और उसके बाद में वो खून जमने में टाइम लगता है, ऐसे लोगों को भी जीरा का पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब कि जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है उन लोगों को जीरा का पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, जीरा एक ओवरऑल पैकेज आपके लिए, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई कि वो फ़ायदा कैसे करता है और किन चीज़ों में उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हार्ट बर्न यदि किसी को होने लग जाए जब जीरा का पानी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ 1 दिन यूज़ किया, 2 दिन यूज़ किया और आपको हार्ट बर्न की कंप्लेंट आ रही है, तो कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं कि ये जीरा का पानी न पिया जाए। तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कैंसर के पेशेंट या कैंसर को रोकने में हेल्प करता है, डायबिटिक के पेशेंट को हेल्प करता है, बॉडी में हाइड्रेशन देता है, इसके अलावा ओबेसिटी और इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है, जीरा में एंटी टॉक्सिन्स के गुण है, लिमिटेड कैलोरी है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप जीरा का पानी एक बार यूज़ करके देखिए। हाँ, अब ये आप डेली यूज़ नहीं करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि आपको डेली यूज़ नहीं करना है। जीरा का पानी आप वीक में 1 या 2 बार आप यूज़ करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके मोटापा कम होगा, ओबेसिटी में फ़ायदा होगा और एसिडिटी में फ़ायदा होगा, टॉक्सिन्स जो बॉडी के हैं वो बाहर निकल जाएंगे। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो जीरा उनको बाहर निकालने में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हाइड्रेशन जब आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो उसके साथ में टॉक्सिन्स भी जीरा के पानी से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो भी मेजर कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, दूसरी बीमारियों से भी ये एक तरीके से आपको बचाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो जो मैंने करेला का डाला था उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए थे कि इस तरह कुछ और चीज़ें हमको बताई जाएं, तो मैं आपके लिए ये एक ढूंढ के लाया कि जीरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि जीरा बहुत कॉस्टली भी होता है क्योंकि गुणों से भरपूर है। तो आप आगे मेरे चैनल पे आप कमेंट्स करके बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आप सब यूज़ करके देखना उसको। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट्स ज़रूर बताना मुझे कि आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, मुझे उम्मीद है। साथ में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप इसको यूज़ ज़रूर करना। लेकिन प्रेग्नेंट मदर, डायबिटिक जो कि इरेगुलर डायबिटीज़ वाले, वो हार्ट बर्न की कंडीशन में, उन मरीज़ों को यूज़ नहीं करना है जीरा का पानी, ये ज़रूर आप ध्यान रखना। और कोई सीवियर यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसे आपको इन चीज़ों से बचना है। जैसे कि हार्ट बर्न मैंने आपको बताया, प्रेग्नेंट मदर है और इरेगुलर डायबिटीज़, इरेगुलर शुगर के जो मरीज़ होते हैं। दूसरी चीज़, देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
जिसकी स्पीड जो लास्ट ईयर थी उससे ज़्यादा स्पीड में अभी है। डेली बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, अब 1 लाख आ रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे लास्ट ईयर जितने सेंसिटिव हम लोग रहे थे, हमको उसी तरीके से रहना है। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। एक तो आपके खुद के लिए कि आप हेल्दी रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। दूसरे आपके फैमिली के लिए आपको ये सब बचना चाहिए। प्रॉपर मास्क पहनना है, साबुन से हाथ धोना है, और कोई भी चीज़ यदि घर में आप बाहर से ला रहे हैं तो उसको अच्छे से धोना है। एक ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और आप अपने लिए तो कर रहे हैं, कम से कम आप जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी ये कर रहे हैं। वो लोग जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, पीपी किट में 10 से 12 घंटे जब रहते हैं तो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप लोग एक मास्क लगाने में परेशान हो जाते हो। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़, आप 1 घंटा 2 घंटा मास्क लगाने में परेशान हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए जो पूरा दिन 10 से 12 घंटे पीपी किट पहन के रहते हैं, आप लोगों के लिए रह रहे हैं। और आपकी गलतियाँ यदि ऐसे करोगे तो उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग इतने टाइम तक पीपी किट पहन के रहते हैं, पूरा पसीना होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो प्लीज़ कम से कम जो फॉलो करो, जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, क्राउड नहीं करना, डिस्टेंसिंग रखना। तो ये एक छोटा सा मेरा आपसे निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब कोरोना को दूर भगाने में हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सभी हॉस्पिटल स्टाफ पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।